हमने कहा भाऊजी जब आप चली जाती है ना, हमारा मन जो है बड़ा प्यासा प्यासा सा रह जाता है। तो कहा है ना देवर जी, एक तो गंदे नाले के पास जाकर जो है अपना मुंह धो लीजिए और थोड़ा सा पानी पी भी लीजिए। भाभी हम तो आपके नाले में, हमारा मतलब है कि वो चाहत के नाले में अपना मुंह भी धोना चाहते हैं और उसका पानी भी पीना चाहते हैं। माँ को तो दीजिए। अच्छा देवर जी, तो कहा है ना कि अपना मुंह धोना चाहते हैं नाले में, हमरे चाहत के नाले में। तो ये जो नाला है ना, इधर इधर जो नाली दिख रहा है वो हमरे चाहत की नाली है, समझ लीजिए। वो मैं मुंह भी धो लीजिए और थोड़ा पानी पी भी लीजिए। हाँ भाऊजी, जब आप मुस्कुराती हैं और हंसती है ना तो भाई बड़ी नमकीन लगती हैं। हाँ, जीवन में भाई आप या तो अमीर बनो नहीं तो एकदम गरीब रहो। ये जो बीच में जो लोग आते हैं ना, इनके जिंदगी में अलग ही ड्रामा चल रहा है। हाँ, सेब 60 से ऊपर हो जाएगा तो फल नहीं खाएंगे। पनीर घर में तभी बनेगा जब साला जीजा आया हो। और अगर कभी घर में गलती से बोल दो कि गरीबों के लिए राशन कार्ड बन रहा है, बनवा लीजिए, सब एकदम कि हाँ हम गरीब हैं। अरे तो साला हम हैं क्या, कोई बताओगे? साला पैसा किसी के पास है नहीं और हम गरीब हैं नहीं, तो क्या मतलब हम चूतिया हैं? यार ये सब्जी में जलने की स्मेल क्यों आ रही है? वो दाल ना थोड़ी सी जल गई थी। और सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला? अरे हम संस्कारी लोग हैं, हम जले पर नमक नहीं छिड़कते। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। हेलो जी सर बोलिए। मैडम, हमें ऑनलाइन शॉपिंग करने। जी सर कर लीजिए शॉपिंग, अभी तो ऑफर भी चल रहा है। ऑफर चल लो, कैसो ऑफर? सर अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक और चीज फ्री मिलेगी। मतलब मैडम हम समझ नहीं पा रहे। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फ्रिज खरीदते हैं तो आपको एक और फ्रिज फ्री मिलेगा। अगर आप एक टीवी खरीदते हैं तो आपको एक और टीवी फ्री मिलेगा। अगर आप बाइक खरीदते हैं तो आपको एक और बाइक फ्री मिलेगी। सर आप मुझे ये बताइए कि आप क्या खरीदना चाहते हैं? मैडम हम तो घर बाइक खरीद वो चाहत। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे बेटे ने मेरे से पूछा कि पापा ये रावण को नेता लोग ही क्यों जलाते हैं? तो मैंने कहा बेटा जिसके खानदान का मरेगा। अरे बहू क्या हो गया? अरे मम्मी जी क्या बताओ, कल जब से पानी पूरी खाई है ना, मेरी दस्ते ही बंद नहीं हो रही है। अरे रे इतनी पतली? अरे मम्मी जी इतनी पतली कि आप खुला कर लो। मम्मी जी स्वाद आ गया क्या? सुनो, तुम व्हाट्सएप पे हो? नहीं मैं घर पे हूँ। अरे मेरा मतलब है तुम व्हाट्सएप यूज करती हो? नहीं मैं फेरम लवली का यूज करती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम व्हाट्सएप चला लेती हो? नहीं पर तुम चला लेना, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। गुड मॉर्निंग भाई, कैसा है तू? बस ठीक ठाक हूँ। ठीक क्यों है? खुश रहा कर। जिसकी बीवी घर में ना हो वो कैसे खुश रहेगा? इसे तो बीवी नाम का वियोग लग गया है, बस उसी के गीत गाता रहेगा। तो ऐसी कौन सी लड़ाई होगी मम्मी जो बहू को बुलाने का मन ही नहीं है घर में? मम्मी ने ऐसा कब बोला कि उनका मन नहीं है तेरी बीवी को बुलाने का? अगर मन होता ना तो अभी तक आ गई होती। सच तो यही है, मुझे नहीं बुलाना उस लड़ाकू को। देख कैसे बोलती है मेरी बीवी को, मुझे बुरा नहीं लगेगा? यार मम्मी है हमारी, कुछ भी बोल सकती है। इसकी बीवी ने मेरी जबान पर ताला लगाने की कोशिश की, अब ये मेरी जबान पर ताला लगाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ यहाँ पर। कैसी बात कर रहा है तू? अपनी माँ और बहन को छोड़ के जाएगा बीवी के लिए? इसे न माँ दिखे, इसे न बहन दिखे, इसे तो बस बेबी दिखे और दिन रात उसी के गीत गावे। सच बोलूं तो मुझे इससे बड़ा मजनू नजर न आवे। अरे भाऊजी जब मस्तानी होंगी तो देवर तो दीवाना होगा ही। हाय दिया, क्या बात है देवर जी, आज तो बहुत ही चहक रहे हैं।
अरे क्या है ना भाऊजी कि जब भाऊजी महकती हैं तो देवर चहकता है। ऐसे एक बात कहें भाऊजी, बहुत गदरा रही हो हैं? हाय दिया, अगर हम गदरा रहे हैं तो आप काहे घबरा रहे हैं? हम घबरा नहीं रहे भाऊजी, हम तो लबरा रहे हैं। ये लबराना क्या होता है? वो ऐसा है भाऊजी कि जब भाऊजी गदराती हैं तो देवर जो है वो लबराता है उन्हें देख के। अरे भाभी क्या कर रहे हो? दीदी वो सब्जी काट रही हूँ। अरे भाभी आप कितना काम करते हो? वैसे एक बात पूछूं आपसे? पूछो ना दीदी। आपकी 3 भाभी है तो क्या आप शादी से पहले घर का काम करती थी? बड़ी अच्छी बात है। हाँ दीदी, क्यों नहीं करती थी? मैं तो घर का पूरा काम करती थी। मैं तो अपनी भाभीयों के साथ काम में पूरा हाथ बटाती थी, क्योंकि अगर शादी से पहले हम काम नहीं करेंगे तो शादी के बाद कैसे करेंगे काम? अच्छा। हर लड़की को शादी से पहले घर के पूरे काम करने चाहिए। इससे न तो केवल घर की बहुओं पर काम का कम लोड पड़ेगा, घर की बेटी को भी शादी के बाद काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सही कह रहे हो भाभी आप। कल से मैं भी आपका काम में हाथ बटाया करूंगी और घर के सारे काम किया करूंगी। ठीक है भाभी। हाँ ठीक है दीदी। अब इनको कौन बताए, मैंने तो शादी से पहले उठकर एक गिलास पानी भी नहीं लिया। सारे काम भाभीयों से करवाए हैं। पर चलो, कल से मुझे तो सुकून मिलेगा। ये बताइए कि इंटरनेट पर जो अश्लीलता फैली है, आप इसको कैसे देखते हैं? फुल HD में देखते हैं। मारवाड़ी आदमी क्या होता है? एक मारवाड़ी आदमी के मच्छरदानी में छेद हो गया तो वापस करने नहीं गया, 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, एक पाइप फिट की, मच्छर इधर से घुसे जो आदमी मच्छर का बाईपास बना दे। बाहू, जैसे रिंकी अपने ससुराल में रह लेती है ना, मतलब तुम कभी नहीं रह पाओगी। सही बात है मम्मी जी, मैं कहाँ बराबरी कर सकती हूँ रिंकी दीदी की। अब उन्होंने अपने ससुराल में अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया है और मुझे देखो आप ही के साथ रह रही हूँ। ए जी, अब से नु हमरा के रउआ अपन दोस्ते समझम, तब हमनी के बीच में नु लड़ाई ना हुई। ठीक बा। अच्छा दोस्त, शादी से पहले तहार कोई से चक्कर चलत रहे? हमार कोनो चक्कर ना चलत रहे, हम सब लड़की के बहन के नजर से देखत रहे। ठीक बा। बहू जी, मम्मी जी थोड़ा चावल लाना। लीजिए मम्मी जी। ये क्या है? चावल? अरे खाने के लिए ना मांगे थे, तब भात ना बोलना चाहिए था मम्मी जी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? देखो, जब ऑफिसर का वेरिफिकेशन के लिए फोन आए तो तुम्हें बस ये दिखाना है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, वरना स्कॉलरशिप नहीं आएगी। बस तुम रहने दो, मुझे तुमसे अच्छी एक्टिंग आती है। अरे बस, लो आ गया फोन। हेलो जी सर। अरे सर क्या बताऊं, हम लोग कितने गरीब हैं। मैं गरीब, मेरे हस्बैंड गरीब, मेरे सास ससुर दोनों गरीब। यहाँ तक कि हमारे घर में सिर्फ 4 नौकर हैं और चारों के चारों गरीब। हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों के पास 2 साल पुराना आईफोन है। जोड़ बटोल के हमारे घर में सिर्फ 5 कमरे हैं और 5 कमरों में सेकेंड हैंड AC लगा हुआ है। और गाड़ी के नाम पे तो सिर्फ एक पुरानी BMW है जिसका रंग भी काला पड़ गया है। और हम लोग एक बहुत ही पुराने बंगलों में रहते हैं। आप बस ये समझिए, हम लोग बहुत परेशानी में ऐश कर रहे हैं। कितनी अच्छी एक्टिंग करी ना मैंने। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करी। सुनो, मेरे लिए 1 किलो जलेबी ले आना। वो हेलो, फोन कहाँ लगाया है? कान में। अगर हमार बस चलित ना तो तारा के घर के एको काम ना कर देती। अरे मैं इतना सोचे के कौन बात बाजी, रोड पर जौन जमीन बाटे ना ओकरा के बेच के बस ले ली। बादलों का बरसना तो मौसम विभाग वाले बता देते हैं, लेकिन बीबी का बरसना आज तक किसी ने नहीं बता पाया। अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। मम्मी जी सब्जी जल गई। कैसे? वो ना मैं इनसे फोन पे बात कर रही थी तो सब्जी जल गई। तेरे से कोई काम होता है ढंग से?
मम्मी जी अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, पक्का प्रॉमिस। मम्मी जी सूट जल गया तो दूसरा पहन ले। मेरा नहीं, आपका, वो फेवरेट ब्लैक वाला। तेरे से कोई काम होता भी है? सॉरी मम्मी जी, सॉरी, अब नहीं होगा। अब क्या हुआ? वो मम्मी जी मुझसे कांच के गिलास टूट गए। तेरे से कुछ होता भी है? तू रहने दे, अब काम करना, मैं नौकरानी रख लूंगी। सॉरी मम्मी जी। सॉरी से कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बाई रख लूंगी, तू जा। अगर आप भी काम से बचना चाहते हैं तो ये टिप अपनाइए, फॉलो फॉर मोर। अरे बहन, मेरी बहू की क्या पूछती है, बस पूछ मत, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। बताओ। अरे वो तो मेरा बेटा है जो अच्छा खासा कमा लेता है, तब ढंग की 2 रोटी मिल जाती है, वरना हम दाने दाने के लिए तरस जाए। क्या बात कर रहे बाबा? मम्मी जी को तो मेरा काम कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बहू, भूख लग रही है, जरा खाना ले आ। हाँ मम्मी जी, ला रही हूँ। अच्छा ठीक है, लो मम्मी जी। हाँ ला। हैं? ये क्या है? ये वही है मम्मी जी जो आपका बेटा कमाता है, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, पूरा दिन खाली रहती हूँ। खा लो ना मम्मी जी। अब बर्तन काहे इतना पटको तरू? खाना बनावे के खिस बर्तने पर उतारो तरू का? तो का करी, पटकी ना। रउआ लोगी तो हमरा साथे धोखेबाजी कर देनी लोगी। हमर बाबूजी हमर बियाह करे यहाँ आइलन, तो रउआ लोग कहनी कि लइका कंपनी के मालिक ह, यहाँ आके देखा तनी तो लइका दिन भर घर में पड़ा रहता। तो धोखेबाज के साथे धोखेबाजी न होई। तोरो तो बाबूजी अइलन तो कहस कि हमर बेटी सर्व गुण संपन्न बिया, और कतना गुण बा उ तो हम जानतनी। और ऊपर से कहलन कि हमर बेटी कुछ और रउआ बोल देम, जबान ना उठाई, अब लोले पर जवाब रहता। शादी जीवन का एक ऐसा मोड़ है जिसमें लड़की की सारी चिंताएं तो समाप्त हो जाती हैं और फिर बाद में लड़के की शुरू हो जाती हैं। मम्मी मेरा प्रोटीन कहाँ रख दिया उठा के? बेटा डाइनिंग टेबल पर रखा है तेरा प्रोटीन। बेबी मेरा पर्स कहाँ रखा है? बेड की साइड वाले ड्रॉर में रखा है। खुद से कुछ होता नहीं है क्या? मम्मी 100 बार बोला मेरी चीज मत छुआ करो। जिम का बैग कहाँ है अब? ले मेरे बेटा जिम का बैग। मम्मी चेक वाली शर्ट मुझे पहन के जानी थी, आपने क्यों धो दी? गंदी हो रही थी तेरी शर्ट, मैंने इसीलिए धो दी। बेबी आधार कार्ड नहीं मिल रहा मेरा। आंखें या बटन टेबल पे रखा है तुम्हारा आधार कार्ड। बेबी ये जीन्स तुमने धोई है? और कौन धोएगा इतनी साफ? कितनी बढ़िया जीन्स धोई है यार, बिल्कुल साफ। बेटा सुन एक मिनट, माँ से कैसे चिल्ला के बोलता है और बीवी को बेबी कहता है। आज मेरी हर चीज में कमी है, क्योंकि अच्छा करने वाली तो तेरी बीवी है। जिंदगी भर इन हाथों से कपड़े धो के पहनाए वो गंदे, और बीवी ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए वो साफ। जिंदगी में उतना ही बुरा करो जितना झेल सको। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं बदलती, बच्चे अक्सर बदल जाते हैं। अगर तू पानी में अगर डुबोर देबू तो उ शराब हो जाई। उ शराब जे पी ली ना ओकर जिंदगी खराब हो जाएगी। रिचार्ज कराओ खातिर। मम्मी देखो ना आपके दामाद जी आए हैं। कौन? कलवा? अरे वो मम्मी मजाक कर रही थी। कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल खेलने। और घर के सारे काम कौन करेगा? आज के बाद मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगा। अच्छा, किस खुशी में? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मना किया है। दादा ने? पर मेरे दादा को गुजरे तो काफी सालें हो गई। तुम्हें शायद यही नहीं पता, मुझे रूहों से बात करना आती है और कल मैंने तुम्हारे दादा की रूह को बुलाया था। तो क्या कहा मेरे दादा की रूह ने? काफी नाराज थे तुमसे, कह रहे थे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरी पोती मेरे दामाद से इतना ज्यादा काम कराती है, और कह रहे थे कि अगर आज के बाद मेरी पोती ने मेरे दामाद से घर का कोई भी काम कराया तो वो उनका मरा मुंह देखेगी। मरा मुंह? जिंदा मुंह। छोड़ो यार, क्या करना। अच्छा, जब तुम्हें रूहें बुलाने ही आती हैं तो मेरे लंदन वाले अंकल की रूह को बुला दो ना, मुझे उनसे थोड़ा काम है। ये फंस गया। अच्छा ठीक है, लो तुम्हारे लंदन वाले अंकल की रूह आ गई है, पूछो क्या पूछना है।
अंकल मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि जब आप जिंदा हैं तो आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अगर तुम्हें रूह बुलाना आती है तो मुझे निकालना भी आती है। कैसे? स्टार तो हम भी बन सकते हैं, पर कोई फॉलो करे तब तो। पाकिस्तान के लोग कितने बदनसीब हैं। अगर वो आज हमसे अलग नहीं हुए होते तो 5 किलो राशन उन्हें भी मिल रहा होता। अगर 4 महिलाएं बैठकर बातें करें तो चुगली, और अगर आदमी करें तो मीटिंग। चीटिंग है ये हम महिलाओं के साथ। अच्छा ये बताइए, शादी में दूल्हे के साथ बाराती क्यों जाते हैं? क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, दुख में जरूर शामिल होना चाहिए। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो ना। अगर मैं मर गई तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? अरे पागल हो गया, ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्यों? क्या तुम्हें शादीशुदा जिंदगी पसंद नहीं है क्या? नहीं, वो तो बहुत पसंद है मुझे। तो फिर करोगे? ठीक है, तुम कह रही हो तो कर लूंगा। फिर तो घूमने भी जाओगे उसके साथ? अब वो तो जाना पड़ेगा ना यार, कंपलसरी है। लेकिन मंडे को जाऊंगा बस। इसी घर में रहोगे उसके साथ? अब घर तो मेरे पास यही है, तो यहीं रहना पड़ेगा। वॉलपेपर पे मेरी जगह उसका फोटो लगाओगे? हाँ, वॉलपेपर तो लगाना पड़ेगा ना यार, जैसे तुम जिद करती हो वो भी करेगी। और वो मेरी साड़ियाँ भी पहनेगी? अरे नहीं नहीं, साड़ी कहाँ पहनती है वो। ये प्यार में क्यों होता है ये प्यार। राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी। भले राम को वनवास हुआ लेकिन मानी ना। बोले यस। मैंने कहा सीता माता की बात को रामचंद्र जी ने मानी। भले हिरण के पीछे जाना पड़ा, रावण से लड़ना पड़ा, मानी ना। मंदोदरी की बात रावण ने नहीं मानी। मरना भी बड़ा, आज तक जलना पड़ता है भाई साहब। तो मेरा पतियों से निवेदन है कि बुद्धि मत लगाओ, जो कहें तुरंत मान लिया करो, कोई तनाव पालो ही मत, नहीं तो जन्म भर जलोगे और मरोगे भाई साहब। मैं सच बताता हूं। अरे मम्मी, आप भाभी को ना थोड़ा खींच के रखा करो, बहुत पर निकल आए उनके। पर? हाँ पर सर पर पल्लू भी नहीं रखती किचन में, शाम होते ही नाइटी पहन लेती हैं। घर की कुछ मान मर्यादा है कि नहीं? इस नंदुलिया को कुछ ज्यादा ही चल रहती है, अभी बताती हूँ। अरे पर वो गर्मी का बोलती है कि किचन में गर्मी होती है, इसीलिए पल्लू नहीं लेती। अरे मम्मी, हम भी काम करते हैं। दीदी, आपको पता है सुमन की बेटी को 5 लाख का पक्ष मिला है। सुमन वो अपने पड़ोस वाली। हाँ, और पता है सुनीता के बेटे की शादी में 10 लाख का भात मिला है उसे। अच्छा, बढ़िया है। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही हो? वो यूँ बता रही हूँ कि इतना भात और पच इसलिए मिला उन्हें कि उनकी नंद आकर उनकी चुगलियाँ नहीं करती थी। तो बात पर चाहिए हो ना, तो इन चुगली चाटियों को बंद कर दो, नहीं ऐसे पहनाऊंगी 9 लाख का। बाजारे गए रहे, कुछ खैले हैं? हाँ, समोसा पियले हैं और पानी खैले हैं। अरे एकदम से बुढ़बा के हैं काजी, समोसा खाइल न जाला और पानी पियल जाला। वही तरह तू समझ, बेलना से रोटी नहीं बेलल जाला कि मरद के मारल जाला। यार ये बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फर्क क्या होता है? देख, अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती हैं और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी बीवी से नहीं कहना सीखो। इससे तुम्हारे दिल को भी तसल्ली मिलेगी और तुम्हारी बीवी तुम्हारे कंट्रोल में भी रहेगी। सुनो। बोलो। आज खाने के बाद गोंद के लड्डू भी बनाना है तुम्हें, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। देखा कैसे कंट्रोल में है। अच्छा सुनो। हाँ, आज रात में मेरे पैर दबा देना, नींद तो नहीं आएगी तुम्हें?